वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप इंडिया से यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। अब बेसिकली एक ऐप है वेस्टेड नाम से जो हमें अलाउ करता है इंडिया से यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे रेफरल लिंक दे दिया है, तो आप वहां से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो आप अगर इंडिया से यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। फर्स्ट इज टैक्सेस ऑन इन्वेस्टमेंट गेन्स एंड सेकंड इज टैक्सेस ऑन डिविडेंड्स। बट इन दोनों के बारे में डिटेल्स में बात करने से पहले हमें और एक टर्म के बारे में अच्छे से जानना जरूरी है। वो है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA। तो ये DTAA क्या है? तो ये DTAA एक टैक्स ट्रीटी है जो दो और उससे ज्यादा कंट्रीज के बीच में साइन होता है, ताकि हम लोगों को सेम इनकम पे दो कंट्री पे टैक्स पे करना ना पड़े। तो ये एप्लीकेबल कब होता है? तो अगर आप किसी एक कंट्री से बिलोंग करते हैं बट आपका जो इनकम सोर्स है वो दूसरे कंट्री से है, तो आप पे ये एप्लीकेबल होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग अगर इंडिया से यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारा जो इनकम है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट पे जो प्रॉफिट्स है, वो यूएस के जो स्टॉक्स में जो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी से हो रहा है। बट क्योंकि इंडिया एंड यूएस के बीच में ये DTAA का एग्रीमेंट है, तो हमें दो कंट्री पे, यूएस एंड इंडिया दो कंट्री पे हमको टैक्स नहीं पे करना है। तो हम लोगों को आइदर इंडिया या फिर यूएस किसी एक जगह पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कब कहाँ पे टैक्स पे करना है, तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं टैक्सेस ऑन इन्वेस्टमेंट गेन्स। तो आप जितना भी अमाउंट यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, उससे आपका जितना प्रॉफिट या गेन होगा, उसके लिए आपको इंडिया में टैक्स पे करना है, ना कि यूएस में। एंड आपको कितना अमाउंट और कितना टैक्स पे करना है वो डिपेंड करता है आपका जो इन्वेस्टमेंट गेन है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब होता है अगर आप अपना जो शेयर्स है वो 24 मंथ्स यानी 2 साल तक आप होल्ड करके रखते हैं या फिर सेल नहीं करते, तो उससे जो आपका गेन होता है वो आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंडर। एंड अगर आप 24 मंथ्स से पहले आपका जो शेयर्स है वो सेल कर देते हैं, तो उससे जो प्रॉफिट आता है वो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको कितना टैक्स पे करना है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको आपके गेन का 20% जो है वो आपको पे करना है, एंड वो भी इंडिया में, नॉट इन यूएस। एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है वो आएगा आपका इनकम टैक्स स्लैब के अंडर। मतलब आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो आपका एक ईयरली इनकम के बेसिस में आपको इनकम टैक्स स्लैब में पे करना। अब बात कर लेते हैं टैक्सेस ऑन डिविडेंड्स। तो डिविडेंड के लिए जो है आपको 25% यूएस गवर्नमेंट को देना है। एंड ये जो टैक्स है ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। आपको कुछ फाइल या डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो डिविडेंड मिलेगा उससे 25% ऑटोमेटिकली ये डिडक्ट हो जाएगा। मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर्स को होल्ड करने के लिए आपको $4 डिविडेंड मिलता है, तो आपको जो $1 आपका ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा, आपको $3 ही डिविडेंड मिलेगा। और इंडिया एंड यूएस के बिटवीन जो DTAA का एग्रीमेंट है, इसके लिए आप यूएस में जो टैक्स पे कर रहे हैं डिविडेंड के लिए, तो इसके लिए आपको फिर इंडिया में कोई टैक्स नहीं पे करना है। आपको बस फ्लैट 25% जो है यूएस में टैक्स पे करना है डिविडेंड के लिए। आई होप कि आप लोगों को ये टैक्सेशन के बारे में सब क्लियर हो गया। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। एंड आप अगर ये वेस्टेड ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, रेफरल लिंक से डाउनलोड कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जितने भी क्वेरीज है उस पर मैं धीरे धीरे वीडियो बनाऊँ। वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि ये रिसर्च करने में एंड ये जो एनिमेटेड
वीडियो से इसको बनाने में, इसको सीखने में थोड़ा मुझे भी टाइम लग रहा है। तो अगर आपको कुछ भी जानने को मिला है, कुछ भी अच्छा लगा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना।